तो साथियों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आने वाले कल फ्राइडे को क्या हो सकता है मार्केट में। आज क्या बताया था, लेवल्स और राशिफल, और कल कौन से योग ऐसे बनना है। सबसे पहले जो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं उनके लिए आभार और धन्यवाद। ठीक है, तो कल के लिए जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हो सकता है सुबह में अप रहे, लेकिन मार्केट जो है गैप ऊपर वाला नहीं भरा है, इसका मतलब कमजोर है। हमेशा ध्यान रखो जब मार्केट बढ़ रहा हो, गिर जाए, गैप डाउन हो जाए और ऊपर वाला गैप ना भरे तो वीक हो जाता है। ऐसे ही जब मार्केट नीचे गैप डाउन हो जाए, जैसे अभी गैप डाउन है, गैप अप हो जाए और फिर नीचे आके गैप ना भरे तो ऊपर जाता है। तो ये अभी मार्केट के साथ दो बार हो गया, आज हो गया और कल हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट कमजोर है और नीचे जाएगा, नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, ये कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी बता रहा हूं। दूसरी चीज मैं आपको एक लेवल बताया था 340 का, यहाँ पे कि इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे, उसके नीचे खुले ऊपर आए तो हम 340 को क्रॉस ही नहीं कर पाए। ये जो लेवल था 340, इसको नहीं, हमने हाई क्या लगाया आज 310। ठीक है, बात को अच्छे से समझना। तो हमने हाई लगाया 310 और ये जो था 340, इसको क्रॉस ही नहीं किया। तो अब मार्केट कमजोर हो गया जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे या 1 घंटे की कैंडल क्लोज नहीं करे 340। हम हुए 173 पे बंद। अब कल अगर मार्केट 140 के नीचे चलता है ना तो 24,050, 23,900, 850 हम इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, तेजी के लिए कहीं ना कहीं इसको देखना। मैं ग्रीन से किया है 24,220 के ऊपर निकलता है, छोटी मोटी ट्रेड बनेगी, हो सकता है 30-40 पॉइंट हम फिर ऊपर चले जाएं। ज्योतिष के हिसाब से क्या बैठता है कल मार्केट, दोनों साइड का बनता है लेकिन डाउन साइड का है। कैसे कि कल यूरेनस और वीनस का कंजक्शन है 0 डिग्री, ये दोनों ग्रह बराबर डिग्री पे आ जाएंगे, तो ये नेगेटिव है। ठीक है, यूरेनस का और इसका सुबह में ये एक राहु और केतु का दोनों का वेद आ रहा है मून के ऊपर। तो ये क्या करता है, मार्केट को दोनों साइड के मूव दे देता है। मान लो गैप अप खुल गया, कैसे ही आपको लगा ऊपर जा रहा है नीचे आ जाएगा, या नीचे गया तो नीचे से बाउंस ले सकता है मार्केट। इस टाइप का योग कल के लिए बनता है 24 अप्रैल दिन फ्राइडे का। ठीक है, तो इतनी सी बात है। इंडिया विक्स भी बढ़ के बंद हुआ है और इंडिया विक्स कूल नहीं हो रहा, जब 18 के पास आता है तो अब चला जाता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, और कल के लिए जो दो आपके टाइम बनते हैं वो बनते हैं, एक है 10:30 सुबह का और एक 13:55 PM। ये दोनों टाइमों को ऑब्जर्व करना। आज बहुत अच्छा आज एक टाइम था ना 10:30 का, अच्छा काम किया है आपने, देखा हो उस पर देखना कैंडल लगा के। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताना था। अब क्या है, जब मार्केट कुछ दिन लगातार ऊपर बंद होता है तो आपके जो भी चैनल हैं, फ्लो है न्यूज का, वो सारे अपसाइड हो जाते हैं और हम लोग भी जितने भी देखने वाले करने वाले वो भी सारे अपसाइड होते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं जो मेंबर ओनली वीडियो बनाता हूं, मैं उसमें पीछे अगर देखें 2-2.5 महीना से एक ही चीज बोलता था, जहां मैं अप दे रहा हूं वहां पे आप कॉल में BTST मत करना। मैं जो अप दे रहा हूं कॉल के अंदर BTST नहीं करेंगे, बढ़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम BTST नहीं लेके जाएंगे क्योंकि मार्केट का ट्रेंड नीचे का था। इस वीक के लिए मैंने बताया था दोनों साइड का मार्केट है, या कोई सपोर्ट मिलता है तो उस पर बाई ऑन डिप्स कर सकते हो, मतलब नीचे के सपोर्ट से, और वो आपने किया है तो पैसा भी बना है अच्छा।
अगर आपने किया है तो उसमें पैसा भी बना है। अब आते हैं यहाँ पे पहले 2 दिन क्या हुआ है। जो सोमवार को मार्केट था आपका, ये 24,340 पे क्लोज हुआ था फ्राइडे को। फिर मंडे को मॉर्निंग में क्या हुआ, 24,230 का लो मार के फिर ऊपर चला गया था मार्केट, ठीक है, और ऊपर ही क्लोज हुआ। मंगलवार को मार्केट ने क्या किया, 24,600 तक पहुंच गया, ठीक है, मंगलवार को 24,600 भी पहुंच गया। तो एक्चुअल मार्केट कहां था, ये, और ये बढ़ा कितना, टोटल देखो तो 250 पॉइंट, 260 पॉइंट 2 दिन में बढ़ा था मार्केट, सोमवार और मंगल में। हमारा ज्योतिष के हिसाब से यहाँ पे क्या बैठता था कि जब ये वाले योग होते हैं तो 500 से 600 पॉइंट मार्केट गिरता है। बात को अच्छे से समझना, सोमवार और मंगल मार्केट वहां गिरा नहीं, बढ़ कितना गया, 250 पॉइंट। लेकिन एक चीज हुई कि जो फ्राइडे का हाई था निफ्टी का वो 850 था, 24,850, ठीक है, और हमने जो लो लगाया नीचे की तरफ 230 लगाया तो 850 से 230 हमने मान लिया कि चलो भाई 600 पॉइंट इस हिसाब से निफ्टी ने दे दिए कि ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ गया, लेकिन वो हमारे मतलब का ही नहीं था, ना आपके मतलब का था ना हमारे का। दूसरा एक चीज थी कि यहाँ पे जो पुट लेके गए, जब निफ्टी ऊपर पहुंचा तो उनकी सांसें बंद होने लगी, क्योंकि हमने पुट के लिए तो किसी को मना नहीं किया कि भाई मत लेके जाओ, जब वहां तक तो ले गए हो। 4-6 मैसेज भी आई, मैं बोले यार सुबह होने दो, मार्केट को खुलने दो, आराम से सो जाओ, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिन्होंने मैसेज डाला है उनको ध्यान भी होगा, ठीक है। अब देखो ये 260 थे, आज मार्केट कहां बंद हो गया, 173, ठीक है। तो अब इसमें से इसको माइनस करो अप्रोक्स, तो 430 पॉइंट नीचे आ गया, जो हाई मारा उसके नीचे आ गया। ये 260 निकाल दो तो 200 पॉइंट 170 के करीब नीचे चला गया। तो वहां पे वो जो योग बने थे, कभी कभी मार्केट को, मैं इस बार ध्यान नहीं रहा, नहीं तो मैं बोल देता हूँ देखो भाई मार्केट यहाँ बढ़ा है, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से ये जो बढ़ा है ये वैलिड नहीं है, ठीक है। तो अभी आपका मार्केट कहीं ना कहीं मेरे को नीचे की तरफ दिखाई देता है, हम नीचे की तरफ आने चाहिए। यहाँ पे जो, अगर आप जब कुंडली देखते हैं या ज्योतिष के हिसाब से ऐसा क्या हो गया, क्या योग खराब हो गई कि जो अभी मार्केट गिर गया या नीचे जा रहा है, क्या हो गया ऐसा। देखो हो क्या रहा है, ये एक 0 डिग्री बना था, मंगल बुध और इधर शुक्र, ये तीनों ग्रह नेपच्यून और सैटर्न से आगे तो निकल गए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा योग बना। अगर यही योग होता केवल ऊपर जाते। अब यहाँ पे देखो और क्या हुआ, बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है, देवगुरु बृहस्पति। तो जब ये ग्रह यहाँ से निकले हैं यहाँ पे, तो ये एक्सिस जो है 1 से यहां से गिनोगे ये चौथे में, और बृहस्पति से ये 10वें में। तो 4th और 10th में जब एक दूसरे से ग्रह होते हैं तो इसको बोलते हैं, लाल किताब के अनुसार ये टक्कर मारते हैं, मतलब बृहस्पति इन पूरे ग्रहों का बुरा कर रहा है और ये पूरा ग्रह इनका बुरा कर रहा है। बात को समझ लेना, बृहस्पति इनका बुरा कर रहा है और ये इनका बुरा कर रहा है। दूसरा यहाँ पे अभी देखोगे कि ये 90 डिग्री बनने वाला है आगे योग, मंगल के साथ जुपिटर का बनेगा, मंगल के साथ बुध का योग बनेगा। तो ये नेगेटिव योग है, ये मार्केट को उठने नहीं दे रहे। अब हम जो रिपोर्ट देते हैं उसके अंदर मैंने क्लियर लिख के दिया है कि वो कौन सी तारीख है कि जिससे हम बाइंग करना है। जैसे जनवरी में था 17 तारीख तक आपने शेयरों को सेल कर देना है, सेल करके निकल जाना है, और वो इंतजार करना है जब हमें बाय करना है। तो अब वो डेट कौन सी है जिसमें हम बाइंग करेंगे, वो मई के अंदर आएगी, और कहीं ना कहीं आपको बताएंगे भी
वो डेट मई में आएगी, वहाँ से फिर मार्केट चलना शुरू कर देंगे। तो वो बताया हुआ है भैया यहाँ पे आता है। अब बहुत से आदमी हमारे से जब ये 600 आया गुरु जी तो 2,500-3 हज़ार बढ़ गया, अब 2-3 दिन में इतने हज़ार पहुँच जाएगा। आप तो बोल रहे शेयर खरीदने नहीं। ये अभी देख रहे ये क्या हुआ है, अगर आप खरीदते तो क्या प्रॉफिट क्या लॉस होता। तो अभी वो टाइम आएगा तो आपको बताएंगे, इन लोगों को बताया हुआ है। ठीक है भाई। तो अभी बात करते हैं राशिफल की। तो कल के लिए 3 राशि कमजोर है। कर्क राशि के 2 पॉइंट है, कन्या राशि का 1 है, तुला राशि के 2 पॉइंट है, मेष राशि के 3, वृषभ राशि के 4, मिथुन राशि के 2.5, सिंह राशि के 4.5 और वृश्चिक राशि के 4, धनु राशि के 3, मकर राशि के 4.5, कुंभ राशि के 4 और मीन राशि के 4.5। तो ये बनता है आपका राशिफल। ये जो हम बताते हैं ये आप अपनी राशि जिसमें उस राशि का आप देखो 4.5 हो गए, और लगन भी ले लो। लगन आपको पता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये लगन है 2 नंबर की, ठीक है, तो इसके भी देख लो। अब आप इसमें देखो कि मून कहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो मून यहीं पे सेम बैठा है। अगर मून आपका 8 नंबर में तो 8 के देखो, मान लो 3 और 4 आए, दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, तो ये एक्यूरेट आ जाएगा आपका राशिफल। और आप देखोगे कहीं ना कहीं, मैंने एक बार वोटिंग भी करवाई थी, बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट मिलता है। नहीं तो कल मैं टेलीग्राम के ऊपर इसकी वोटिंग करवाऊंगा, वहाँ फिर आपको पता लग जाएगा। तो थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।